बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें सामने आ चुकी हैं, आपके सामने रखनी हैं। सबसे पहले निगरान वज़ीर आज़म का नाम आपने सुन लिया होगा, अनवारुल हक ताकड़। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, क्वेटा से इनका ताल्लुक है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक है, सेनेटर हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि निगरान सेटअप को आगे लेकर जाने के लिए ये बंदा एक सूटेबल बंदा जो है वो सेलेक्ट किया गया है। बहरहाल क्वेटा से इनका ताल्लुक है, डॉक्टर फैमिली से इनका ताल्लुक है, इनके वालिद डॉक्टर थे, इनके दादा भी डॉक्टर थे। एक अच्छी बात है। हालांकि हमने इससे पहले ये देखा है कि अमूमन जो कह लीजिए जो कि रीत चली आ रही है, या फिर पंजाब से बंदा आ जाता है या फिर सिंध से आ जाता है। बलूचिस्तान से निगरान वजीर आजम का मुंतखब होना ये भी एक खुश आइन बात है। बहरहाल अब हम अपनी बाकी जो खबरें उनके ऊपर आ जाते हैं। हुज़ूर वाला आपको याद होगा, खान साहब जमान पार्क में बैठ कर खिताब करते थे और ये कहते थे कि ये चाह रहे हैं कि खान साहब के ऊपर किसी न किसी तरह कांटा लग जाए। लेकिन खान साहब अमूमन कह लीजिए तकरीबन अपनी हर एक वीडियो में, हर एक खिताब में यही कहा करते थे, या फिर अवाम कांटा लगाती है लीडर के ऊपर या फिर अल्लाह लगाता है। अगर अवाम भी ना लगाए और ऊपर वाला भी ना लगाए किसी बंदे के ऊपर कांटा, तो फिर कांटा नहीं लग सकता। यही बात खान साहब की आज सच साबित हो रही है। अब थोड़ा सा इमेजिन करें, मैं जो खबर आपको देने वाला हूँ, इमेजिन करें इस चीज़ को कि आईएमएफ का वफद पाकिस्तान पहुंच गया और उस वफद ने यह कहा कि हमने इमरान खान से मुलाकात करनी है, हमने अटक जेल के अंदर जाना है। या आप यूं कह लीजिए कि आईएमएफ का वफद पाकिस्तान पहुंचा और उसने तहरीक इंसाफ से मिलने की ख्वाहिश की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने तहरीक इंसाफ से मिलना है। और जो मौजूदा कोर कमेटी है उसका जो हतमी फैसला है वो यकीनन खान साहब ही करेंगे। तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने यह कहा कि हतमी फैसला खान साहब करेंगे, और खान साहब इस वक्त जेल में हैं, अटक जेल में, तो लिहाजा आप अटक जेल में जाकर मुलाकात कर सकते हैं। अब सूरत हाल ये बन रही है। एक्सप्रेस न्यूज़ ने खबर छापी है, जो खबर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। खबर यह है क्योंकि 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को देने हैं आईएमएफ ने, जो कि तकरीबन 1.8 अरब पाकिस्तान के बाकी रहते हैं, जो बाकी किस्त मिलनी है। और 1.8 अरब के 2 किस्तें होंगी, यानी 70 करोड़ की एक किस्त होगी, और ये किस्त नवंबर में होगी, और उसके अलावा बाकी जो बचेंगे वो फरवरी में होगी। अब एक्सप्रेस न्यूज़ ने जो खबर छापी है वो खबर असल में ये है कि आईएमएफ का वफद पाकिस्तान का नवंबर का दौरा करेगा। अब याद रखिए कि जब वो नवंबर का दौरा करेगा नवंबर में, तो फिर वही गारंटी लेगा जो जुलाई में उन्होंने गारंटी ली थी खान साहब से। खान साहब से जाकर मुलाकात करेगा। तो फिर कैसा लगेगा कि अगर उनको ये कहा जाए कि आप जिस बंदे से गारंटी लेना चाहते हैं वो जेल में है, तो लिहाजा आप पहले जेल में जाएं और उसका जो सेल उनको हमने दिया है साबिक वजीर आजम को, वो सेल देखें, जो सहूलियात हमने दी हैं वो उसको देखें, तो उसके बाद फिर वहां से गारंटी लें। तो ये कैसा इमेज जाएगा पाकिस्तान का। तो ये जो चीज़ है ये इनको खाई जा रही है। अब यकीनन इनको किसी ना किसी तरीके से खान साहब को बाहर तो लाना पड़ेगा। इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी अगर ये नवंबर में खान साहब को बाहर नहीं लाते, सवाल ही पैदा नहीं होता। आईएमएफ का वफद आए और खान साहब जेल में हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनको पता है कि पिछली बार ये देख चुके हैं और वे भरपूर कोशिश कर चुके हैं कि खान साहब से मुलाकात ना हो, गारंटी ना ली जाए। लेकिन जाहिर सी बात है वो दुनिया चलाते हैं, उनको पता है कि लीडर असल में है कौन, गारंटी किससे लेनी है किससे नहीं लेनी। मरियम नवाज साहब से गारंटी क्यों नहीं ली गई, आसिफ जरदारी साहब से गारंटी क्यों नहीं ली, खान साहब से जमान पार्क में आकर गारंटी ली गई, कुछ तो वजह थी ना। क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में आपके सामने रख चुका हूं कि 2 और केसेस तैयार हैं जिसकी बुनियाद पर खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, और वो नेब के केसेस हैं। हालांकि केसेस यही हैं, अब नेब पकड़ेगा। क्योंकि इससे पहले अच्छा आपको ये भी बता दूं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके जो फैसले हैं वो भी तारीखी फैसले हैं, और तारीख में बड़े सुनहरे हरूफ में याद रखे जाएंगे। ये सुनहरे हरूफ मैं इन्वर्टेड कामास के अंदर कह रहा हूँ। उनसे यह कहा गया कि हुजूर वाला खान साहब को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, उनको वहाँ जो सहूलियात, एक साबिक वजीर आजम को जो प्रोटोकॉल होता है, जो सहूलियात होती हैं वो वहाँ नहीं दी जाती। उन्होंने कहा है कि मैं कहता हूँ सहूलियात देंगे। वो हुजूर वाला अगर सहूलियात वो देते, अगर उनको ज़रूरत ना होती, तो फिर आपकी तरफ आते। यानी मैं आपसे कह रहा हूं ना कि इनके जो फैसले हैं ये सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे और तारीख का एक हिस्सा बनता जा रहा है।
चलो बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जस्टिस साहब जाने और उनका काम जाने। अगली खबर ये है कि एक फुटेज लंदन पहुंचाई गई है, इंतहाई आम तरीन ये खबर है। अब ये फुटेज किसने लंदन पहुंचाई है, फुटेज किसकी थी? आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप जानते हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज 12:39 पर एक ट्वीट किया और ट्वीट यह था कि अटक जेल से फुटेज लंदन कैसे पहुंची। सेल में खान साहब रहते हैं, उस सेल की बाकायदा फुटेज ली गई और फुटेज लेकर सबसे पहले लंदन पहुंचाएगी और लंदन वालों की ही वजह से वो फुटेज ली गई, अदरवाइज किसको और दिखानी थी? बाकी तो सारे देख रहे हैं, उन्हीं को दिखानी थी, वो फुटेज वहां पहुंचाई गई। क्योंकि आपको पता होगा कि तराजू के, उन्होंने कहा कि तराजू के दोनों पलड़े आपने बराबर करने हैं, जो उन्होंने कहा था। तो अब इसी वजह से फुटेज भी वहां पहुंचाई जा रही है। बहरहाल ये देखिए, एक साबिक वजीर आजम जो इस वक्त जेल में हैं, बेगुनाह हैं, उनकी फुटेज बनाकर लंदन पहुंचाई जा रही है, जो कि हम पिछले कई महीनों से बल्कि आपको ये कह रहे थे कि लंदन प्लान ये हो गया वो हो गया। ये सारी चीजें अब आपके सामने खुल के सामने आ रही है। अगली खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा है कि मैं पिछले 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट के आंख का तारा हूँ। तो हुजूर वाला, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के इतने ही प्यारे हैं, या कह लीजिए कि आपको एस्टेब्लिशमेंट से कोई इख्तलाफ नहीं था पिछले 30 साल से, तो फिर वोट को इज्जत दो का नारा कहाँ गया? फिर आपने नारा सिविल सुप्रीमेसी का भी लगाया था, इसके अलावा और भी बहुत से नारे लगाए थे, तो फिर वो सारे नारे कहाँ गए? अगर आपको कोई इख्तलाफ ही नहीं था पिछले 30 साल से, या फिर वो सायरा बानो की बड़े खूबसूरत उनका जुमला बड़ा वायरल है कि अब रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आ गई थी। बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा है। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाऊंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।